Okay, students, now turn over your page number 24. We shall read about some landforms associated with water bodies. अब आपने वो landforms read out करने हैं जो इन water bodies से associate करने हैं. ठीक है, the first one is sea. The part of ocean adjacent to the continental margins is called sea. For example, Arabian Sea and Red Sea etc. आप क्या कह सकते हैं कि सी क्या होते हैं? बहीरा होते हैं. जो बड़ा लार्ज बॉडी है वाटर की उसे हम ओशन कहते हैं और जो एडजंक्ट एरिया होते हैं वो आप सी कहते हैं. तो क्या होता है कि बहीरा जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, उनके इलाकों से मुتصل जो बहर का एक छोटा सा पार्ट होता है उसे हम सी कहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा अरेबियन सी, सम ऑफ यू हैव विजिटेड दैट, एंड द रेड सी एक्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज़ गल्फ. अ लार्ज बट नैरो पार्ट ऑफ ओशन विच इन्वेड्स फर्दर इनलैंड इज़ कॉल्ड गल्फ. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको एक्सेट्रा. मीन्स कि जो हमारा आप कह सकते हैं कि ओशन जो है उसका एक बड़ा तंग सा जो किता होगा जो खुश्की में दूर तक या अंदर तक आप चले जाएं उसे हम गल्फ कहते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ मैक्सिको. ओके, देन नेक्स्ट वन नंबर 3, बे. Contrary to Gulf, large and vast part of ocean which invades further inland is called bay. Bay of Bengal and Hudson Bay etc. ठीक है, बे एक खलीज सी होती है कि तंग नाई, या आप कह सकते हैं कि जो गल्फ़ है उसकी निस्बत हमारे जो ओशंस होते हैं उनका एक बड़ा मगर जो कुशादा सा खुला सा जो एरिया जो खुश्की में अंदर तक आ जाए ना उसे हम बे कहते हैं. जैसे कि आप खलीज बंगाल कह सकते हैं, बे ऑफ बंगाल एंड खलीज हुडसन वगैरह. ठीक है, ओके. देन द नेक्स्ट वन इज़ बेक्ड. A very vast and extended bay is called Baked. Great Australian Baked in the South Australia. ठीक है, ये खाड़ी टाइप आप कह सकते हैं. बिग से खाड़ी भी कहा जाता है. तो खलीज में जो बहुत ज़्यादा कुशादा बड़ा सा जो पार्ट होता है उसे हम बिग के नाम से याद करते हैं या पुकारा जाता है. तो ऑस्ट्रेलिया के जनूब में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आप उसको कह सकते हैं. सॉरी. ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन. Okay, and number 5, strait. A narrow passage of water which connects two large bodies of water, for example ocean or sea, is called strait. ठीक है, समुंदर में पानी का जो एक तंग किता होता है वो दो बहीरों या बहर मतलब सी को और ओशन को आपस में मिलाता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर विच कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से. द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पेनिनसुला. दिस इज़ an area of land which is surrounded by ocean water from the sides except for an isthmus which connects it with the mainland is called peninsula. गलत पढ़ दिया. Okay, so we are talking about peninsula. This is an area of land which is surrounded by ocean water from three sides except for an isthmus which connects it with the mainland is called peninsula. Arabian and Indian peninsula. ओके, इसको हम कह सकते हैं कि इसको जज़ीरा नुमा भी हम कह सकते हैं कि जो थ्री साइड से सी में मतलब सराउंडेड हो और जो एक साइड है उसकी वो आप लैंड कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड पेनिनसुला और इसकी जो हमारे पास काइंड मतलब आप कह सकते हैं वो है अरेबियन और इंडियन पेनिनसुला. ओके, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो isthmus and gulf, and then you can see the picture of strait and island. Okay, you can see here North America, Pacific Ocean, isthmus, then South America, in Caribbean Sea, Gulf of Mexico and Atlantic Ocean, and in the next one strait and islands, Philippines, and then Java, Strait of
Malacca, and so on. Okay, the next one is island. What is an island? An area of land surrounded by water from all sides is called an island. वो एरिया जो हर तरफ से मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम आइलैंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड वेस्ट इंडियाज. These are the islands. Okay. And then the last one is isthmus. A narrow strip of land which connects two large masses of land is called an isthmus. Isthmus of Panama, which connects North and South American countries, and the Isthmus of Suez, which connects Asia with Africa. तो isthmus खाकनाई कह सकते हैं इनको कि खुशकी का वो तंग सा किता होता है जिसे हम isthmus कहते हैं, जो दो बड़े बर्री कितों को, बर्रे आज़म जिनको कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनको आपस में मिलाती है. जैसे कि आप कह सकते हैं कि पनामा और जो सुइज़ है वो जो पनामा है वो लिंक करती है या कनेक्ट करती है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, और जो सुइज़ है वो एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट कर रही होती है. ओके.